नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। साल 2016 के लिए आपने ढेरों प्लान बनाए होंगे। कोई नया घर खरीदना चाहता होगा तो कोई नई गाड़ी, लेकिन क्या इस बीच आपने अपने लिए वक्त निकाला है? अगर नहीं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं 2016 के एक्सटेंडेड वीकेंड के परफेक्ट प्लान्स, आपकी छुट्टियों का प्लान। मेरे साथ इस वक्त सुभाष गोयल साहब है, प्रेसिडेंट है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेशन एंड STIC ट्रैवल ग्रुप। मिस्टर गोयल, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। इस साल कई लंबे वीकेंड्स आ रहे हैं। मार्च में होली के पास, उसके बाद अप्रैल में भी आ रहा है और फिर अगस्त में भी हम एक लंबा वीकेंड देख रहे हैं। हमने यहां बताने की कोशिश की लोगों को कि कैसे ये वीकेंड बोनांजा उनके लिए एक अच्छा कहीं जाने का, घूमने का, मस्ती करने का ऑप्शन हो सकता है। आपके पास भी लोग आ रहे होंगे अपनी प्लानिंग लेकर, आप क्या उनको सजेस्ट कर रहे हैं? देखिए, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका का हमारा पैकेज है 2 नाइट 3 डेज का 19,999, जिसमें एयर फेयर भी इंक्लूडेड है, ट्रांसफर्स भी इंक्लूडेड है, 5 स्टार होटल, सिनेमन लेक व्यू भी इंक्लूडेड है और ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों मील्स इंक्लूडेड है। 20,000 रुपए में? हाँ जी, 19,999 रुपए में। और उसके अंदर क्या नाम, आपको ये 1,000 रुपए के कूपन भी मिलते हैं कसिनो में खेलने के लिए। तो ये मेरे ख्याल में इस टाइम वीकेंड, इस पर्टिकुलर होली वीकेंड के लिए इससे बढ़िया और कोई पैकेज मार्केट में नहीं है। इसके अलावा आप इसी प्राइस में कोई 20 और 25 हजार के बीच में आप थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर कहीं का भी पैकेज ले सकते हैं। वो बेसिकली 3 स्टार होटल्स, 4 स्टार होटल्स पे निर्धारित होगा। बाकी थोड़ा सा अगर और आप खर्चे, और अगर क्योंकि वीकेंड तो आपका 3 या 4 दिन का ही हुआ, तो 3-4 दिन के तो ये नियर बाय डेस्टिनेशंस हैं। दुबई के बारे में आपने बता ही दिया है। पर इसके अलावा अगर आप भी 7 दिन का करना चाहे तो 7 दिन में अलास्का का क्रूज है, हॉलैंड अमेरिका का, जिसमें कि कोई $70 to $80 पर हेड पर पर्सन में आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इंक्लूडिंग क्रूज आपको मिल जाता है। तो बहुत सारी ऑफर्स हैं। और इसी तरीके से मनीला की, आपके मलेशिया की बड़ी अच्छी ऑफर्स हैं। ओके मिस्टर गोयल, यहाँ पर लोगों को आप क्या डील देते हैं, कैसे सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पर जाना उनके लिए अच्छा रहेगा ताकि अच्छे कम पैसे में एक अच्छा वीकेंड हो सके उनके लिए? नहीं, जैसे ये केसरी टूर्स वालों ने कहा, हमारा स्टिक ट्रैवल, स्टिक हॉलिडे सेंसेशंस है कंपनी, जो कि स्पेशली डोमेस्टिक टूरिज्म और वीकेंड टूरिज्म पे काफ़ी फोकस करती है। इसमें कुछ डेस्टिनेशंस जो इन्होंने कहा वो पॉपुलर हैं, कश्मीर बहुत पॉपुलर है, पर नियर बाय डेस्टिनेशन में कसौली दिल्ली वालों के लिए बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। वो मुंबई के हिसाब से बता रहे हैं, आप दिल्ली के हिसाब से बता रहे हैं। शिमला बहुत अच्छा, शिमला के आगे कुफरी वगैरह, मतलब बड़ी अच्छी जगहें हैं। और आपके कुल्लू मनाली भी बहुत अच्छी जगह है। और इसी तरीके से हमारे पास जो बिल्कुल ही वीकेंड में अगर फैमिली के साथ होटल्स बड़े अच्छे बन गए हैं, क्या नाम, ITC का एक बहुत बढ़िया होटल भारत ग्रैंड होटल बना है, वहाँ पर भी आदमी वीकेंड कर सकता है। नीमराना फोर्ट में आदमी वीकेंड लगा सकता है। जयपुर के पास बहुत सारी नई जगहें हैं, वहाँ पर भी लोग जा सकते हैं। तो दिल्ली के आसपास भी बहुत सारी घूमने की जगहें हैं। नैनीताल भी लोग जा सकते हैं, बड़ी अच्छा वीकेंड है वहाँ पर, लेक। और इसमें बहुत सारी ऐसी जगह है जो आपने बताई, इसमें लोग बाय रोड भी ट्रैवल करते हैं, बाय रोड भी ट्रैवल कर सकते हैं, गाड़ियों से ट्रैवल करते हैं, उनको फ्लाइट की जरूरत नहीं, तो और ज्यादा बजट में आ जाता है, उनके बजट के अंदर आ जाता है। तो ये एक ट्रेंड बन गया है, क्योंकि आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम कर रहे हैं, जो खासकर जो यंगर जनरेशन है। और इसमें वीकेंड पे गाड़ी उठा के चले जाते हैं, और गाड़ी उठा के नहीं जाना, बच्चे साथ में है, नियर बाय डिस्टेंस के बाय एयर भी चले जाते हैं। तो ये एक ट्रेंड बढ़ता जा रहा है वीकेंड टूरिज्म का। ओके मिस्टर गोयल, मैं आपके पास आऊंगा। यही बात अगर आपसे पूछें, आप लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे यहाँ पर रश आवर में अगर उनको जाना है, या तुरंत उनको कोई प्लान बनाना है, और इसके साथ ही कैसे अपने वीकेंड को अच्छा कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें जो उनके वीकेंड में एक वैल्यू ऐड कर दें? देखिए, पहले तो फाइन प्रिंट हमेशा किसी भी टूर ऑपरेटर का हो या एयरलाइन का हो, पढ़ना चाहिए। मोस्टली पैकेजेस बेड एंड ब्रेकफास्ट होते हैं, लंच डिनर नहीं होता इंक्लूडेड, बट कई पैकेजेस में लंच डिनर इंक्लूडेड होता है। एक तो ये है। दूसरा ये है, कहीं पे भी आप ट्रिप लेना चाहें उसमें टैक्सेस ये चेक करने के, टैक्सेस के साथ है, खासकर एयर फेयर्स, क्योंकि आजकल टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं। लोग एडवर्टाइज कर देते हैं सिर्फ एयर फेयर, बट जितना एयर फेयर है उससे ज़्यादा कई बार टैक्सेस होते हैं। तो ये भी, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तीसरी चीज़ ये है कि आप
कोई भी घर को, खासकर यंग कपल्स हैं, तो घर अगर अकेला छोड़ के जाते हैं तो आप ये देख लें कि उसकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर आपने सारा कुछ करा है, ये बहुत बड़ा पॉइंट, इंश्योरेंस करी हुई है। और तीसरा, अगर आप इंटरनेशनल अब्रॉड जा रहे हैं तो अपना पासपोर्ट की फोटोकॉपी और अपने वीज़ास की फोटोकॉपी अपने ऑफिस में या अपने रिलेशन में किसी को आसपास दी जाए, कि बाई चांस अगर आपका कहीं पे पिक पॉकेट हो जाए या कुछ हो जाए, गुम जाए, तो यू कैन इमीडिएटली कॉल बैक। तीसरा, आपको ये करना पड़ेगा, जो घरों में अखबार हैं, दूध है, ये सप्लाईज हैं, ये सारी आपको करने पड़ेंगे। और बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके वीकेंड को टेंशन फ्री बना सकती हैं। आपका दिमाग आपके वीकेंड पे रहेगा, कहीं और नहीं रहेगा। और अगर तीसरी चीज जो हमने टिकटों के ऊपर भी जो कवर है उसके ऊपर भी प्रिंट करके दिया हुआ है, हाँ, कि आप कोई भी अपनी फ्लाइट हो उसको रिकन्फर्म जरूर कराएं। बिल्कुल, क्योंकि आजकल कंप्यूटराइज सिस्टम है, अगर आपने फ्लाइट नहीं रिकन्फर्म कराई तो कई बार वो कंप्यूटर से फ्लाइट उड़ जाती है। तीसरी चीज, कई फ्लाइटें होती हैं वो लिखा होता है कि 4 तारीख 4th 3:30 AM, तो वो मतलब आपको 3rd नाइट को पहुंचना है एयरपोर्ट पे। कई हमारे पास पैसेंजर आते हैं वो 4th नाइट को पहुंचते हैं और फिर उनकी फ्लाइट ऑलरेडी मिस हो गई होती है। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए और अपने बैग्स को अच्छी तरह टैग करना चाहिए। और खासकर आजकल कई बार हम एयरपोर्ट पे देखते हैं कि एक दूसरे के बैग उठा लिए जाते हैं, तो इसलिए उस पर कोई ना कोई ऐसी निशानी लगा देनी चाहिए जो आपको पहचान में आए, जो आपको पहचान में। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने